आज की ये वीडियो रहने वाली है एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, मिड कैप, स्मॉल कैप और सेक्टोरल फंड्स की कैटेगरी में से कौन से म्यूचुअल फंड्स चूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 20 साल से 40-45 ईयर्स की अगर आपकी एज है तो ये वीडियो आपके लिए सुटेबल है। उससे ज़्यादा की एज है तो ये जो मैं म्यूचुअल फंड सजेस्ट करने वाला हूँ वो म्यूचुअल फंड शायद आपके लिए सही नहीं रहेंगे, क्योंकि एज के हिसाब से रिस्क कैपेसिटी चेंज होती है और उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस टॉपिक में मैंने डिटेल में बात की थी अपनी वीडियो में, बेस्ट म्यूचुअल फंड एज पर एज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप इन म्यूचुअल फंड्स में 5 से 6 साल के लिए इन्वेस्ट करके एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करके फिर अपने जो ये पैसा है ये थोड़े कम एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके अपनी रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। अब आपको एक चीज समझनी है कि जितनी भी ये कैटेगरीज है, इवन लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी है, स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स की कैटेगरी है, यहाँ पर फंड्स अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट स्टाइल से इन्वेस्ट करते हैं। कुछ फंड्स ज्यादा एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं और कुछ फंड कम रिस्क लेते हैं। तो हमने इन हर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में से उन फंड्स को चूज किया है जो ज्यादा रिस्क लेते हैं और ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं और आपको एक अच्छी बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए आपको लेकिन एक चीज और समझनी जरूरी है। एग्रेसिवली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड्स हाई रिस्क वाले चूज कर रहे हैं, इसका मतलब है आप ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं ज्यादा रिटर्न्स पाने के लिए। ज्यादा रिस्क का सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि आपको ज्यादा रिटर्न्स ही मिलेगी, इसका मतलब ये भी हो जाता है कि आप ज्यादा वॉलेटिलिटी के लिए तैयार हैं और अगर आपको रिटर्न्स कम मिलती है उस रिस्क को लेने के लिए तो आप उसके लिए भी तैयार हैं। तो ये चीजें भी आपको समझनी है अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होकर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो चलते हैं एक बारी म्यूचुअल फंड्स भी देख लेते हैं सारे, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको इन म्यूचुअल फंड्स को चूज करते हुए क्या चीजों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की फंड्स पे हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने 3 फंड्स को यहां पर चूज किया है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट यहां पर एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की है 22,000 करोड़ के आसपास। तो और सबसे कम एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड की सबसे कम एक्सपेंस रेशियो इन तीनों फंड्स में। अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो सबसे अच्छी रिटर्न्स 5 सालों में यहां पर एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड दे रहा है 24% के आसपास की। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल का जो ये फंड है ये भी लगभग 23% के आसपास की रिटर्न्स दे रहा है। एसबीआई का फंड 21% के आसपास की यहां पर रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी मार्केट कैप एलोकेशन में तो लगभग 50% पैसा यहां पर ये दोनों फंड्स अपने लार्ज कैप में लगा रहे हैं, 36-37% पैसा मिड कैप में लगाया जा रहा है और लगभग 6% पैसा ये दोनों फंड्स अपना स्मॉल कैप में लगा रहे हैं। तो ये दोनों फंड्स की जो एलोकेशन है मार्केट कैप की ये सिमिलर नजर आती है। इसके अलावा अगर हम एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप की बात करते हैं तो यहां पर 44% पैसा लार्ज एंड मिड कैप में 39% पैसा और स्मॉल कैप कंपनीज में 15% के आसपास पैसा यहां पर लगाकर चल रहा है। अब एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड में आपको एक चीज और समझनी है कि ये 20 से 30% पैसा अपना फॉरेन इक्विटीज में भी यहां पर लगाकर चलता है। तो स्लाइटली जो रिस्क है ये ज्यादा लेकर चल रहा है। और अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशंस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल रहता है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप और सबसे कम यहां पर वॉलेटाइल रहता है आईसीआईसी का प्रूडेंशियल। शार्प रेशियो की बात करें जो ये दिखाता है कि कोई फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, वो सबसे अच्छी यहां पर आईसीआईसी प्रूडेंशियल फंड की यहां पर हो जाती है। और अगर हम टोटल स्टॉक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टॉक्स हैं यहां पर एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के पास 119 स्टॉक्स, 90 स्टॉक्स यहां पर आईसीआईसी प्रूडेंशियल के पास है और 79 स्टॉक्स यहां पर एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में। जब भी हम कोशिश कर रहे हैं एग्रेसिव फंड में इन्वेस्ट करने की तो वो फंड ज्यादा बेटर रहते हैं जहां पर कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा रिटर्न्स के चांसेस हैं, ज्यादा रिस्क लेकर, यानी कि वो फंड यहां पर चल रहा है।
अब दोस्तों यहां पर मुझे इन तीनों में से, अगर हम इन तीनों फंड्स को यहां पर कंपेयर कर रहे हैं, इसमें से सबसे अच्छा फंड जो हमें लगता है यहां पर वो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड लगता है। उसका दो रीजंस है। एक तो ये फंड रिस्क ज्यादा ले रहा है क्योंकि ये फॉरेन इक्विटी में भी अपना पैसा लगाकर चल रहा है, रिटर्न्स ये अच्छी दे रहा है, और इसके साथ साथ यहां पर ये फंड आपका जो पोर्टफोलियो उसको काफी डिफरेंट कर देता है। यहां पर ये लार्ज कैप कंपनीज जो है इसमें भी निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनीज में मेजर पैसा लगाता है, जहां पर ग्रोथ के चांसेस और भी ज्यादा होते हैं। तो ओवरऑल इन तीनों फंड में से अगर हम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का एक फंड चूज करते हैं तो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है अगली कैटेगरी, मिड कैप फंड्स की कैटेगरी। मिड कैप फंड्स की कैटेगरी में तीन ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स, यहां पर क्वांट मिड कैप आ जाता है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप आ जाता है, एंड मिराई एसेट मिड कैप फंड यहां पर हमने चूज किया है। अब इनको कंपेयर एक बार हम कर लेते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा मिराई एसेट मिड कैप की है, सबसे कम क्वांट के मिड कैप फंड की यहां पर नजर आती है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो एक्सपेंस रेशो सबसे कम यहां पर मिराई एसेट मिड कैप की नजर आती है। रिटर्न्स की बात करें तो यहां पर 5 सालों में क्वांट मिड कैप की सबसे अच्छी रिटर्न्स है, और 1 साल में भी अगर हम देखेंगे तो क्वांट की ज्यादा अच्छी रिटर्न्स है, और 3 साल में अगर हम यहां पर देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की सबसे अच्छी रिटर्न्स यहां पर नजर आ रही है। तो इसके अलावा अगर हम चलते हैं मिड कैप इनकी कैटेगरी देख लेते हैं मार्केट कैप के हिसाब से, तो लगभग आप देखेंगे 72% पैसा ये दोनों फंड अपना मिड कैप कंपनीज में लगा रहे हैं। यहाँ पर 69% पैसा ये मिड कैप में है, और स्मॉल कैप में एडिशनली 90% पैसा लगा रहे हैं, यानी कि लगभग आप देखेंगे 88% पैसा ये ज्यादा रिस्क वाली कंपनीज में लगा रहे हैं, जबकि ये दोनों फंड 72 और 75% पैसा लगा रहे हैं। रिस्क रेशियोज की बात करें तो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो क्वांट मिड कैप रहता है। अगर शार्प रेशियो की बात करें तो सबसे ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्वांट का मिड कैप फंड दे रहा है। टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं तो 320% के आसपास की टर्नओवर रेशियो है। अगर आप मेरी बाकी वीडियोस देखेंगे तो हम जब भी टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं, स्टेबल अगर आपको रिटर्न्स चाहिए तो जितनी कम रिटर्न्स होती हैं, जितनी कम टर्नओवर रेशियो होती है, उतना बेटर रिटर्न्स यहाँ पर, उतना बेटर स्टेबिलिटी के साथ रिटर्न्स यहाँ पर वो म्यूचुअल फंड यहाँ पर देता है। लेकिन यहाँ पर हम एग्रेसिव इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितना ज्यादा टर्नओवर रेशियो है, यानी कि वो फंड ट्रेडिंग मोड में ज्यादा काम कर रहा है रादर देन इन्वेस्टिंग, तो ये फंड सबसे ज्यादा रिस्क यहाँ पर लेकर चल रहा है। टोटल स्टॉक्स की बात करें तो मिराई एसेट क्वांट मिड कैप में 25 है, मोतीलाल में 22 फंड्स हैं, और मिराई एसेट में 72 के आसपास यहाँ पर फंड्स हैं। तो यहाँ पर ये दोनों फंड्स हैं जो ज्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम पी रेशो की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे कम पी रेशो मिराई एसेट मिड कैप की है। पी रेशो सबसे ज्यादा 43.52 पी रेशियो के हिसाब से मोतीलाल ओसवाल के आसपास की यहाँ पर नजर आती है। अब बात आती है कि फाइनली कौन सा फंड आपको यहाँ पर चूज करना है। तो देखिए, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो नंबर 1 फंड आपके पोर्टफोलियो में जो हो जाता है यहाँ पर क्वांट का मिड कैप फंड हो जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 से 10 साल, 8 साल, 9 साल इस टाइप के पीरियड के लिए, तो मिराई एसेट मिड कैप फंड बेटर यहाँ पर लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टेबल ज्यादा फंड है। यहाँ पर अगर हम शार्प रेशो की बात करते हैं, मिड में है, इसकी पी रेशो भी काफी अच्छी है, टर्नओवर रेशो भी 62% के आसपास की नजर आती है। लेकिन हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए क्वांट मिड कैप फंड्स फर्स्ट चॉइस हो जाता है। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में क्वांट म्यूचुअल फंड्स का कोई और फंड ऑलरेडी है, स्मॉल कैप फंड आपने ले रखा है या कोई और फंड आपने ऐड किया हुआ है, तो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ये फंड भी एक काफी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, अपने जो रिटर्न्स है उसके हिसाब से रिस्क ज्यादा ले रहा है, तो ये फंड भी आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन हो सकती है अगर क्वांट के म्यूचुअल फंड ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में हैं। इसके बाद आ जाता है स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स। तो यहाँ पर 3 फंड्स हम लेकर चल रहे हैं, निपन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप एंड देन टाटा स्मॉल कैप फंड। सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट 50,000 करोड़ के आसपास की निपन इंडिया स्मॉल कैप की है, क्वांट स्मॉल कैप 20,000 करोड़ के आसपास, और टाटा स्मॉल कैप देखते हैं तो 6900 करोड़ के आसपास। सबसे कम एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर टाटा स्मॉल कैप की है 0.35%। रिटर्न की बात करें तो 5 साल में सबसे अच्छी रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप ने दी है, 43% के आसपास की रिटर्न है।
3 साल में देखते हैं तो लगभग निपन इंडिया स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप दोनों ने सिमिलर रिटर्न्स यहाँ पर दिए है। 1 साल में सबसे अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर भी क्वांट स्मॉल कैप देते हुए नजर आ रहा है। तो रिटर्न्स के मामले में क्वांट स्मॉल कैप की रिटर्न्स बेटर नजर आती है। अगर हम मार्केट कैप एलोकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर निपन इंडिया स्मॉल कैप सिंस 50,000 करोड़ के आसपास की इनकी एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। तो ये कुछ पैसा लार्ज कैप में, कुछ पैसा मिड कैप में और 70% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप की बात करें तो 26% पैसा लार्ज कैप में, 67% पैसा स्मॉल कैप में और मिड कैप में कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं लगा रहा है। रिस्क के हिसाब से टाटा स्मॉल कैप सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा है, सीधा 93% पैसा, सारा पैसा टाटा स्मॉल कैप अपना स्मॉल कैप कंपनीज में यहाँ पर लगाकर चल रहा है। यानी कि मार्केट कैप एलोकेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा रिस्क यहाँ पर टाटा स्मॉल कैप फंड लेते हुए नजर आ रहा है। रिस्क रेशियोज पे बात करें तो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल क्वांट स्मॉल कैप रहता है, 19.22 के आसपास की इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। नेक्स्ट अगर हम शार्प रेशियो की बात करते हैं तो सबसे अच्छी शार्प रेशियो यहाँ पर नजर आती है निपन इंडिया स्मॉल कैप की 1.84 के आसपास। टर्नओवर रेशियो सबसे ज्यादा अगेन क्वांट स्मॉल कैप की 1.152% के आसपास की, यानी कि बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं पोर्टफोलियो में। लगभग आप देखेंगे 100% से ज्यादा अगर चेंजेस है, यानी कि ट्रेडिंग मोड में कंपनी काम कर रही है। कंसंट्रेशन के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो टाटा स्मॉल कैप का है, उसके बाद क्वांट स्मॉल कैप का आ जाता है 1991 के आसपास और निपन इंडिया स्मॉल कैप में 202 कंपनीज हैं। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं तो सबसे कम पी रेशियो 24.45 यहाँ पर नजर आती है टाटा स्मॉल कैप की, 26.3 क्वांट स्मॉल कैप की और सबसे ज्यादा 34.61 नजर आती है यहाँ पर निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। अब इन तीनों फंड्स में भी अगर आप एक दो चीज देखेंगे तो देखिए निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ प्रॉब्लम क्या है, एसेट अंडर मैनेजमेंट 50,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। तो फ्रेश अभी आने वाले 5 साल में रिटर्न्स कैसी देगा ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या ये फिर से 33%, 34% की रिटर्न्स दे पाएगा, क्योंकि एसेट अंडर मैनेजमेंट जब इतना ज्यादा किसी स्मॉल कैप फंड का है तो क्या वो स्मॉल कैप फंड कंपनीज को चूज करके इन्वेस्ट कर पाएगा, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। और साथ में आप देखेंगे तो वो धीरे धीरे आपको ये चीजें उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि 202 कंपनीज आ जाती हैं पोर्टफोलियो में, तो इतने बड़े पोर्टफोलियो के साथ रिटर्न्स जनरेट करना थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल हो जाता है। इसके अलावा अगर हम टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो रिटर्न्स हैं, जो इसके 5 साल की रिटर्न्स है वो 31% के आसपास के, इन कंपैरिजन टू क्वांट स्मॉल कैप जो 43% के आसपास तक की रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है आपको तीनों में से ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड बेटर यहाँ पर नजर आता है। अब लास्ट कैटेगरी आ जाती है हमारी सेक्टोरल फंड की कैटेगरी। अब ये कैटेगरी हर इन्वेस्टर के लिए सुटेबल नहीं है। यहाँ पर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप जितनी भी कैटेगरी की म्यूचुअल फंड्स पे हमने बात की है, इससे भी ज्यादा रिस्क आपको लेना होता है। आपको अपनी टाइमिंग बहुत ज्यादा समझकर चलनी होती है कि आप कब उस फंड में एंटर कर रहे हैं, कब आप उस फंड से एग्जिट कर रहे हैं। अब इसके लिए मैंने 2 अलग अलग सेक्टर्स को यहाँ पर चूज किया है। पहला सेक्टर जो यहाँ पर आता है वो पीएसयू फंड का सेक्टर आता है। अभी आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों से पीएसयू कंपनीज ने बहुत अच्छी रिटर्न्स दी है। और दूसरा जो सेक्टर आता है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर का आता है, क्योंकि यहाँ पर हमने चूज किया है क्योंकि 2-3 साल से टेक्नोलॉजी फंड परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और आने वाले टाइम में, आने वाले 1-2 सालों में आप फिर से देखेंगे कि टेक्नोलॉजी कंपनीज फंड्स एक अच्छी रिटर्न्स देने के बारे में सोचेंगे। तो आने वाले 5 साल में अगर गवर्नमेंट स्टेबल आती है तो पीएसयू फंड्स आपको अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबल कंपनीज हो जाएंगी पीएसयू, और वहां से जो भी विजन्स पे अभी तक बात हो रही है, जितनी एक्सपेंशन प्लान्स पे बात हो रही है, वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं एसबीआई का पीएसयू फंड यहाँ पर मैंने लिया है, 2000 करोड़ के आसपास की एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 1 साल में आप देखिए 96% की रिटर्न है, 5 साल में 27% के आसपास के रिटर्न है। इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 45% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और स्मॉल कैप में 21% के आसपास की, स्टैंडर्ड डेविएशन 21 के आसपास की, शार्प रेशियो 1.61% और टर्नओवर रेशियो 52% के आसपास की यहाँ पर नजर आती है। टोटल सिर्फ 24 कंपनीज पोर्टफोलियो में है। तो
एक हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर अब चूज करना है आपको कि आप आने वाले 5 साल के लिए पीएसयू फंड्स को चूज करते हैं जहां पर एक अच्छी रिटर्न्स आपको मिलेगी, और साथ में टेक्नोलॉजी फंड्स भी आपको आने वाले 5 साल के हिसाब से एक अच्छी रिटर्न्स देंगे, क्योंकि जैसे जैसे यूएस में इंटरेस्ट रेट कम होगा वैसे वैसे आप देखेंगे इंडिया की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनका बिजनेस फिर से अच्छा होते हुए नजर आएगा। और अगर आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेक्टर की फंड्स में देखेंगे तो 5 साल में अभी भी 25% के आसपास की रिटर्न्स यहाँ पर दे रहा है, जबकि 1 साल में आप देखेंगे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनकी नहीं रही है। फिर भी ये फंड 5 साल में 25% तक की रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है। मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में 71% कंपनीज में इसने लार्ज कैप में पैसा लगाया हुआ है। यहां पर आप देखेंगे जो रिस्क रिटर्न है वो अच्छी नहीं है, शार्प रेशियो देखेंगे 0.65% के आसपास की है, चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं और लगभग 60 कंपनीज पोर्टफोलियो में हैं। तो ये मैंने जो फंड्स लिए हैं एसबीआई पीएसयू और टेक्नोलॉजी फंड, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है, आप इसमें कोई और फंड भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर पर्पस था इन सेक्टर के ऊपर बात करने का। तो ये 2 सेक्टर हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 5 साल के लिए एक अच्छी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, जितनी भी ये कंपनीज पे हमने बात की है, फंड्स पे बात की है, ये सिर्फ एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहेगा। 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, 5 साल के पीरियड के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वैसे भी आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हो जाते हैं। और ये स्टॉक्स, ये जो म्यूचुअल फंड्स पे मैंने बात की है, सारे एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को समझकर उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 20 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स की अगर आपकी एज है और आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो कि ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है, ज़्यादा रिटर्न्स की इच्छा रखता है, उनके लिए ये पोर्टफोलियो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसमें से आपको कम्बिनेशन बनाना ज़रूरी है। आप लार्ज एंड मिड कैप के साथ स्मॉल कैप का कम्बिनेशन बना सकते हैं। आप ये चारों फंड्स ले सकते हैं, ये मिड कैप और लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो में यहाँ से भी कितना रिस्क लेना चाहते हैं। आप कुछ पैसा अपना सेक्टोरल में डाल के रख सकते हैं। ये भी फर्दर डिपेंड करता है कि आप यहाँ से भी इनमें भी इन्वेस्ट करके कितना रिस्क लेना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। याद रखिएगा, ये मेरी निजी राय है, आप किसी भी कंपनी में फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें। धन्यवाद।